कहते हैं कि जब किसी के मन में वैराग्य जीवन जीने की इच्छा जाग उठे तो उसे कोई भी दबा नहीं सकता, फिर वो चाहे किसी भी उम्र या वर्ग का व्यक्ति ही क्यों ना हो। एक ऐसा ही उदाहरण पंजाब के लुधियाना में देखने को मिला, जहां की 16 साल की तान्या ने अपनी बड़ी बहन का अनुसरण करते हुए वैराग्य की राह पकड़ ली है। रायकोट लुधियाना रोड स्थित समाधि स्थल में तान्या 10 फरवरी के बाद से दीक्षा ग्रहण कर जैन साध्वी के रूप में पहचानी जाएंगी। इसके साथ बड़ी दीक्षा का आयोजन 17 फरवरी को होगा। वो जैन धर्म के श्वेतांबर स्थानक पंथ से संबंधित हैं। तान्या राजपूत परिवार से संबंध रखने वाली लुधियाना के अमरीक सिंह बिट्टू के घर 13 दिसंबर 2002 को जन्मी 3 बेटियों में मंझली हैं। 10वीं तक पढ़ी तान्या 5 साल की अल्पायु में पहली कक्षा में थी, तो वो तीसरी कक्षा में पढ़ रही बड़ी बहन मुस्कान, जो कि अब प्रतिष्ठा जी महाराज के नाम से जानी जाती हैं, उसके साथ रायकोट में जैन साध्वियों के संपर्क में आई। इसके बाद जैन साध्वियों के साथ रहकर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं की। 1 फरवरी 2015 को जहां महासाध्वी श्वेता जी महाराज की शिष्या के रूप में मुस्कान ने जैन दीक्षा ग्रहण कर ली, वहीं अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए तान्या ने भी सांसारिक सुखों को त्याग कर सुमन महाराज की शिष्या के रूप में दीक्षा ग्रहण करने का फैसला किया है। तान्या द्वारा जैन दीक्षा लेकर एक वैराग्य जीवन जीने के संबंध में जब तान्या के माता पिता से संपर्क साधने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उन्होंने केवल इतना ही कहा कि जो कुछ भी हो रहा है इससे उनको कोई भी आपत्ति और ऐतराज नहीं है। बहरहाल केवल 16 साल की उम्र में ही एक लड़की के द्वारा दीक्षा लेकर वैराग्य जीवन को अपना लेना वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग और बड़ा कार्य है। गुरुओं से बड़ा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु ही माता होते हैं, गुरु ही पिता होते हैं। मुझे अब जो है ये शादी बन जाना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे कोई फ्रेंड की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारे गुरु हैं, हम अपने आप को अकेला कभी फील ही नहीं किया हमने। आपको माँ बाप की कमी या माता पिता की कमी का एहसास भी नहीं हुआ हमें। विरोध करेंगे, कहेंगे नहीं बेटा ऐसा मत करो, आप हमसे दूर चले जाओगे, या आपके जो उन्होंने बच्चों को लायक बनाना है, तो इसलिए मम्मा पापा ने ये आज्ञा दे दी हमें। मामा उन्होंने कहा कि बेटा आप जाओ दीक्षा लेने। अच्छा, दीक्षा लेने के बाद आप क्या करना है समाज में, क्या मैं अपना भी कल्याण करूंगी और दुनिया का भी कल्याण। तो आप कहीं ना कहीं बहन को भी इसका अपना श्रेय देना चाहेंगे कि हाँ उन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपको जो है बहुत समझाया है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में अगर है तो सिर्फ गुरु ही है, इसलिए इस दुनिया में है तो अपना नाम भी कुछ उनके जैसा ही करके दिखाना। इतनी प्रसन्न हूँ कि जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ मेरी बहना भी उसी रास्ते पर चल रही है, और मैं अपनी बहना से कहूँगी कि बहना जो तू ये दीक्षा लेने जा रही है, इस संयम पथ पर चलने जा रही है, अपना संयम इतनी दृढ़ता से निभाना कि इस दुनिया के अंदर गुरुओं का, माता पिता का, श्री संघ का और अपना नाम रोशन करके दिखाना, यही मेरी मंगल भावना है। हम क्योंकि आगे भी करा चुके हैं, मैनेज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसी का मन बन जाता है वैराग्य जाने के लिए, वैराग में वो वैराग्य के लिए तैयार हो गई, तो हमने अभी अपनी कमेटी में पास करके, जो मेरे साथी हैं उनमें पास करके ये आज्ञा प्रदान कर दी।